नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम मौर्य जी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य से बनने वाले सवालों को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। इसमें आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा गिज गाज के टाइप से हो गया। तो आइए देखते हैं हम जो लिखे उसके बारे में बताते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में एक पर्वत है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत, ठीक। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है धौलाधार। तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत के बीच में एक कुल्लू घाटी स्थित है। यहाँ पर देखिए कुल्लू घाटी लिखे हैं, तो कुल्लू घाटी स्थित है। तो सवाल पूछता है कि कुल्लू घाटी किस पर्वतों के बीच में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत और धौलाधार पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। देखिए, यहाँ पर एक सोलन करके स्थान है जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थान है। जो ये सोलन स्थान मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मशरूम सबसे अधिक होता है। इसी सोलन के अगर थोड़ा ऊपर चलिएगा, हिमाचल प्रदेश शिमला है। इस सोलन के ऊपर क्या है, शिमला है, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक। तो इस शिमला से थोड़ा ऊपर चलिए कुल्लू है। कुल्लू के थोड़ा ऊपर मनाली है, ठीक। कुल्लू और मनाली के इधर साइड में थोड़ा देखिएगा तो पालमपुर शहर है, ठीक। पालमपुर, यहाँ पर देखिए धर्मशाला है। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहाँ पर देखिए कंगड़ा, क्या है, कंगड़ा घाटी। ये कंगड़ा है, कंगड़ा घाटी, ठीक। अब देखते हैं इसकी हम सीमा, किन की राज्यों से ये सीमा लगता है। तो देखिए कि 6 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक देश से सीमा साझा करता है। उस देश का नाम है चाइना या तिब्बत बोल सकते हैं, ठीक। चाइना तिब्बत से इसका सीमा साझा होता है। 6 राज्यों से सीमा साझा होता है। तो अगर इसके पूर्व में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। पूर्व में जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। और दक्षिण में पंजाब राज्य से सीमा साझा करता है। और उत्तर और दक्षिण पूर्व में हरियाणा और यूपी से थोड़ा बॉर्डर साझा करता है। दक्षिण और पूर्व में हरियाणा और यूपी से। और इसके जस्ट पूर्व में देखिएगा तो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। पूर्व में उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। और ये उत्तर और पूर्व में चाइना या तिब्बत से सीमा साझा करता है। उत्तर और पूर्व में चाइना या तिब्बत से सीमा साझा करता है। और अपने उत्तर में लद्दाख से सीमा साझा करता है। आइए अब इसके देखते हैं ये किन किन देशांतर और किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। देशांतर और अक्षांश, कौन कौन से देशांतर और कौन कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है। तो देशांतर और अक्षांश ये पृथ्वी पर एक खींचा गया काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी पर एक खींचा गया काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी पर जो ये वाली रेखा है, इस तरह की जो रेखा है, ठीक, उत्तर से दक्षिण, तो इसे हम देशांतर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और जो ये पूरब, ये पश्चिम से पूरब या पूरब से जो पश्चिम रेखा है, इसे हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश, इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये किन किन अक्षांश और किन किन देशांतर के बीच में स्थित है। तो 30 डिग्री 2240 नॉर्थ, 30 डिग्री 2240 नॉर्थ और 33 डिग्री 1240 नॉर्थ के बीच अक्षांशों के बीच स्थित है, ठीक। 30 डिग्री 2240 नॉर्थ और 33 डिग्री 1240 अक्षांशों के बीच में स्थित है। इसके देशांतर देखते हैं तो 75 डिग्री 45 55 पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री 45 55 पूर्वी देशांतर और 79 डिग्री 04 20 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसके आप देशांतर ये ख्याल कर सकते हैं किन किन देशांतर और किन किन अक्षांशों के बीच स्थित है, ठीक। देखिए, देशांतर या अक्षांश एक पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है। इसका मुख्य ये रेखा खींचने का कारण था कि अगर किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एक निश्चित जानकारी हमें मिल सके कि वो पृथ्वी पर कहाँ स्थान है, उसकी एक निश्चित जानकारी के लिए ये रेखा खींचा गया था। और ये निश्चित जानकारी और उस स्थान का हमें समय का पता चल सके, वो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, उसकी जानकारी के लिए रेखा खींचा गया था। अगर मान लें कि पृथ्वी पर, तो अगर पृथ्वी का स्थल वाले भाग पर तो एक है कि मतलब कुछ स्थान की जानकारी पता चल भी जाएगा कि वो कहाँ पर है। स्थल वाले भाग पर कोई भी स्थान की जानकारी लोग पता कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आसमान में
अगर कोई हवाई जहाज लेके ऊपर उड़ रहा है, ठीक, कोई एरोप्लेन ऊपर समताप मंडल में चल रही है, मंत्री कोई एरोप्लेन दिल्ली से उड़ी, कोई एरोप्लेन दिल्ली से उड़ी और उसे पटना में लैंड करना है, उतरना है, तो कैसे पता चलेगा कि पटना कहाँ है? जो हवाई जहाज ऊपर उड़ा रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि पटना कहाँ है? हमें पटना में पटना एयरपोर्ट कहाँ है उसे कैसे पता चलेगा? उसी जानकारी के लिए पटना एयरपोर्ट का एक अक्षांश और देशांतर होता है, तो उसी पायलट को बताया जाता है कि इतना डिग्री अक्षांश और इतना देशांतर के बीच में पटना एयरपोर्ट है और इसी एंगल पर तुमको उतरना है। तो इसके लिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ी थी। अब आइए देखते हैं इन शहरों से जो सवाल बन सकता है हमारे एग्जाम में। देखिए, पर्यटन स्थल जो ये शिमला कुल्लू मनाली है, एक मुख्य हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है, शिमला कुल्लू मनाली, ठीक। अब देखिए धर्मशाला एक बौद्ध स्थल है, और धर्मशाला में ही दलाई लामा का निवास स्थल है। जो धर्मशाला में ही दलाई लामा तिब्बत के गुरु थे, बौद्ध धर्म के तिब्बत के गुरु थे। और तिब्बत में क्या हुआ कि चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद दलाई लामा ने वहाँ से भारत में आ गए। उनको आने में लगभग 14 दिन का समय लगा था। वो घोड़ा और पैदल दोनों के उपयोग करके आए थे। घोड़ा से कुछ दूरी तय किए, फिर उसके बाद पैदल कुछ दूरी तय किए। तो ये 1959 में भारत आए। तो 31 मार्च 1959 को ये भारत आए थे। आने का मुख्य कारण क्या था कि तिब्बत पर 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक। ये जो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होता है, ये धर्मशाला है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होता है, ठीक। अगर आप लोग के पास मैप हो तो मैप निकाल के रखिएगा और इन स्थान विजन करने में आप लोग का सहायता होगा, ठीक। इसके बाद देखिए कांगड़ा, ये कांगड़ा घाटी है। यहाँ पर कांगड़ा, ये देखिए एक कांगड़ा में मसरूर रॉक कट मंदिर है। कांगड़ा में एक मसरूर रॉक कट मंदिर है, ये जिस ओथर में है, कांगड़ा के ओथर में है, ठीक, स्थित। ये 8वीं शताब्दी का है, इसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर को पहाड़ों के काट कर बनाया गया है, ठीक। इस मंदिर को मुख्य रूप से पहाड़ों के काट कर बनाया गया है। इसी तरह से एक भगवान बुद्ध का मंदिर था बमियान, जो अफगानिस्तान में, उसको भी पहाड़ों के काट कर बनाया गया, जो कि भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा था, जो बमियान में बनाया गया था। लेकिन आतंकवादियों ने उस पर बम फोड़कर उसे नष्ट कर दिया। ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को शिव, राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित है। ये मंदिर जो है शिव शंकर भगवान को और राम जी को, लक्ष्मण और सीता जी के ये मंदिर प्रसिद्ध है। अगर राम जी का ये मंदिर है तो ये विष्णु जी का भी मंदिर होती है, तो राम जी विष्णु का ही अवतार है, ठीक। ये नागर वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया है। इसे किस कला शैली में बनाया गया? तो नागर वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया है। इसके बाद पालमपुर, यहाँ पर पालमपुर है। तो पालमपुर को हम टी सिटी के नाम से जानते हैं। टी, चाय का शहर कहते हैं पालमपुर को, चाय का शहर के नाम से जानते हैं। और उत्तर भारतीय चाय की राजधानी भी इसे बोलते हैं। पालमपुर को उत्तर भारतीय चाय की राजधानी भी इसे बोलते हैं। ये कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। पालमपुर कहाँ है? तो कांगड़ा घाटी में स्थित है। इसके बाद शिमला, इसके बाद देखते हैं शिमला कहाँ है? तो यहाँ पर है शिमला, ठीक। तो शिमला को देखते हैं। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है और शिमला कालका रेल मार्ग है। शिमला कालका रेल मार्ग है। ये बहुत खूबसूरत रेल मार्ग है। ये पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है, शिमला कालका रेल मार्ग। तो शिमला तो हिमाचल प्रदेश में और कालका हरियाणा में है। ये दोनों ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं, तो जिस वजह से ये बहुत मतलब कि खूबसूरत दृश्य बनता है। ये बर्फीली जगहों से गुजरती हैं, पहाड़ों से गुजरती हैं, अनेकों नदियाँ, तालाबों और झरना से ये गुजरती है, जिस वजह से बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। ये स्विट्जरलैंड के तरफ यहाँ का दृश्य देखने को मिलता है, अगर ये आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो, ठीक। शिमला कालका रेल मार्ग, तो कालका हरियाणा में पड़ता है और शिमला कहाँ है? तो शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक। इसको सोलन देखते हैं, सोलन शहर। तो सोलन मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोलन यहाँ पर है, मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रिकोंगपियो, देखो रिकोंगपियो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पर है रिकोंगपियो। रिकोंगपियो का मुख्यालय किन्नौर है, किन्नौर जिला, ठीक।
तो रिकांगपिओ का मुख्यालय किन्नौर जिला है। ठीक, एक बार एग्जाम में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो रिकांगपिओ। अगर रिकांगपिओ ऑप्शन में ना हो तो आप किन्नौर मार सकते हैं, किन्नौर जिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच स्थित है, ये वाला कुल्लू घाटी। अभी कुछ समय पहले ही बताए थे कि पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच में स्थित है कौन, कुल्लू घाटी। शिमला कलका रेल मार्ग से थोड़ा कुछ सवाल देख लेते हैं, क्या क्या बन सकता है। देखिए शिमला कलका रेल मार्ग 96 किलोमीटर लंबा है। ये नैरो गेज रेलवे है, नैरो गेज रेलवे है। ठीक, एक नैरो गेज रेलवे है। 1903 में अंग्रेजों द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक, 102 सुरंग और 869 पुल और 919 मोड़ से होकर गुजरती है, यही इसकी खूबसूरती का राज है। 102 सुरंग से गुजरेगी, 869 पुल से गुजरेगी, 919 मोड़ से गुजरेगी, यही इसकी खूबसूरती का राज। 18 स्टेशन है इसमें। 8 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। शिमला कालका रेल मार्ग को 8 जुलाई 2008 को इसे शिमला यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर कभी आप लोग को समय मिले तो घूमिए, बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। आनंद आएगा कि लगेगा कि हम लोग कहाँ हैं, तो स्विट्जरलैंड में है। इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं स्थापना। अगर देखा जाए कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को एक पूर्ण राज्य के रूप में इसका स्थापना हुआ, पूर्ण एक राज्य के रूप में। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य बना है भारत का। ठीक, इसमें हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। अगर इसमें विधानसभा की सीट की बात करें 68 है। इसमें विधानसभा की सीट कितना है, 68 है। इसमें विधानसभा की सीट 68 है और लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की सीट कितना है, तो 3 है। अगर यहाँ के राजकीय पशु का बात किया जाए, यहाँ पर कौन राजकीय पशु है, तो हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। कौन है, तो हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। पक्षी कौन है यहाँ का, तो पश्चिमी, अगर यहाँ का राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो पश्चिमी ट्रैगोपैन, जिसे हम जुजुरान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ के वृक्ष की बात किया जाए तो देवदार यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अब फूल की बात किया जाए तो यहाँ जो ये पश्चिमी ट्रैगोपैन जो यहाँ का राजकीय पक्षी है, ये लाल गर्दन के लिए अपनी प्रसिद्ध है। जो इसकी गर्दन होती है लाल होती है। ठीक है, तो वृक्ष कौन है, देवदार है। और फूल यहाँ के कौन है, सवाल आ सकते थे एग्जाम में। इसके बाद यहाँ के झील देखेंगे, झरना देखेंगे, नदी देखेंगे और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के रामसर स्थल देखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लग रहा है कि ना ये ठीक है हम लोग के लिए, हमें एग्जाम में फ़ायदा ये वीडियो दिला सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ से जहाँ हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। यही मेरे लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगा कि और आगे मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा।